फर्स्ट है, ये प्रीवियस ईयर है, किस ईयर का ये लिखा नहीं गया है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता, मे भी नहीं लिख पाया होगा, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्यूब नहीं होगा, ये छूट गया, ठीक, ये क्यूब नहीं होगा, सवाल कुछ यूं ही होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x, ठीक। जो भी स्टूडेंट आए हैं हाई हेलो लिख दो ताकि पता चल जाए, ठीक। अब इसको सोल्व करना है, तो कभी भी लिमिट को सोल्व करते हैं हम लोग, कभी भी लिमिट को सोल्व करते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x। सबसे पहले लिमिट को पुट कर देते हैं, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। सब्स्टिट्यूट करके हम लोग देखते हैं क्या मिलता है। तो 0 पुट करोगे ये तो क्या होगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 अपॉन 0। ये फॉर्म आपको आ रहा है क्या, 0/0 का। जब ये फॉर्म 0/0 का, दिस इज कॉल्ड इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, आप पढ़े होंगे 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो जब ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो उस इंडिटरमिनेट फॉर्म को आपको हटाना रहता है। तो कैसे हटा सकते हैं, या तो फैक्टराइजेशन से हटा सकते हैं या तो रेशनलाइजेशन से हटा रहे हैं। गुड्डू साउंड जा रहा है बढ़िया से, गुड्डू साउंड जा रहा है, ठीक। तो आप या तो फैक्टराइजेशन से हटा सकते हैं या तो रेशनलाइजेशन से हटा सकते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन तो इसका हो नहीं सकता क्योंकि रूट है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो रेशनलाइजेशन कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन कितना x। इसको रेशनलाइज कर देना है इसके अपोजिट साइड से, किसके, इसके अपोजिट साइड से। क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन कितना, रूट अंडर 1 प्लस x प्लस 1। अब ये आपको क्या दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, x टेंड्स टू 0। अब ये x टेंड्स टू 0 तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस 1 अपॉन कितना, x इंटू रूट अंडर 1 प्लस x प्लस 1। और यहाँ पे देखो क्या दिख रहा होगा आपको, कुछ कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल होगा, 1 यहाँ से और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर में बचेगा x, था x और x कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये 1 1 0 हो जाए तो ऊपर में तो हो गया 0, और जब ये 0 नहीं सॉरी 1 बचेगा ना, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 0 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 0, तो 1/1 कितना हो 2, यानी 1/2 इज द राइट आंसर। लेकिन 1/2 आंसर ही नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, ठीक। 1/2 नहीं है आंसर में, इसलिए नॉन ऑफ दीज राइट आंसर। जो भी स्टूडेंट्स आए हैं आप हाई हेलो लिख दो ताकि पता चल जाए। तो ये हो गया 1/2 इसका आंसर हो गया। तो ना 1 प्लस 0, ये लिमिट टेंड्स टू 0 है तो 1 प्लस 0 और प्लस 1, तो ये 0 हो जाएगा तो स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2। ऊपर में बचा है 1, डिवाइड किए x से, तो 1/2 इज द राइट आंसर, यानी इसका आंसर क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर। सब लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दो और जल्दी से आ जाओ। ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, इसका जो भी चैप्टर का डॉट होगा आपको डिवीजन आपको कराएंगे। आपका अगर 24 को, जैसे आपका 27 का पेपर है तो 24 25 26 आपको रिवीजन चलेगा, जितना भी डॉट होगा आपको सब करवा देंगे, आपको एक भी डॉट नहीं छोड़ेंगे, ठीक। तो प्रीवियस ईयर सबसे पहले कर लेते हैं, इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारा आप लेक्चर जाके देखिए, प्ले लिस्ट में ग्रुप ए का सेकंड सेम है, आप उसमें जाके देखिए, आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। चलिए इसका आंसर बताओ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x by x, कितना होगा इसका वैल्यू, जल्दी से आंसर बताओ तो देखते हैं कौन आंसर पर पता है इसका। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x by x, कितना आंसर होगा, जल्दी से बताओ इसका, वेट कर रहे हैं आपका आंसर का हम, जल्दी से इसका आंसर बताओ कितना होगा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x by x, कितना होगा इसका आंसर, जल्दी से आंसर बताओ, कोई बता पाएगा, नहीं। देखो अब यहां पे आप पढ़े होंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x तो 1 होता है, पढ़े है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट पे पढ़े, फार्मूला पढ़े होंगे, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x 1 होता है, लेकिन यहाँ पे आप लिमिट x टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो sin x by x कितना होगा। अब देखो sin x में ये अगर ग्राफ आप देखते हैं, जब ग्राफ देखते हैं sin x का ग्राफ देखते हैं ना आप, कैसा होता है, कुछ यूं होता है, याद है ना, कुछ यूं ग्राफ होता है। सोनू कुमार यादव, गुड मॉर्निंग सोनू।
ठीक, सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहा है। ठीक, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, तो आप उसको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक, तो साइन एक्स का कुछ भी वैल्यू दो, ये तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो साइन का ये कुछ भी वैल्यू दो, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और मिनिमम वैल्यू क्या देगा साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू -1 देगा। इससे बड़ा और 1 से छोटा और 1 से बड़ा देगा। तो इतना तो पता चलेगा कि ये कुछ भी वैल्यू देगा तो -1 और 1 के बीच में होगा। आप इन्फिनिटी भी, इन्फिनिटी से पहले, ये एक्चुअल में इन्फिनिटी तो नहीं है, टेंस टू इन्फिनिटी है, तो कुछ भी डालो तो ये -1 और 1 के बीच में देगा। गुड मॉर्निंग अभिषेक। ठीक, तो अब ये x बचा, तो ये देखो ये 1 बाई कुछ भी नंबर दो, ये x टेंस टू इन्फिनिटी है। तो दुनिया कुछ भी नंबर में अगर इन्फिनिटी नहीं है लेकिन इन्फिनिटी से डिवाइड करो तो क्या होगा, 0 इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। सी इज द राइट आंसर। ये आपके लिए नया लगा होगा, ये लिमिट का सवाल आपको नया लगा होगा, है ना, क्योंकि अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे लिमिट x टेंस टू 0, अब यहाँ पे आपको आ गया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। तो जब ये x टेंस टू इन्फिनिटी आएगा तो आपको sin x का कुछ भी वैल्यू दे तो -1 से 1 का बीच में ही आएगा, और जब ये -1 के 1 के बीच में आएगा तो x टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे इन्फिनिटी से क्या देगा, 0 इज द राइट आंसर। 0 इज द राइट आंसर, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करो, ये कर दोगे तुम लोग, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है। लिमिट x थीटा टेंस टू 0 tan 2 थीटा अपॉन sin 5 थीटा। इसका आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। आप लोग आंसर नहीं बता पा रहे हैं। लिमिट थीटा टेंस टू 0, इससे जस्ट पहले वाला बहुत बढ़िया सवाल था। जितना भी स्टूडेंट्स आए आप हाई हेलो लिख दो ताकि पता चल जाए कौन कौन से स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हैं। ठीक, tan 2 थीटा अपॉन कितना sin 5 थीटा। आपको एक पता है लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin थीटा बाय थीटा कितना होता है 1, और लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाय थीटा क्या होता है 1। ये भी आप जानते हैं। अगर ये जानते हैं, प्रिंस राज क्या पूछ रहे हो आज, कुछ पूछना चाह रहे हो प्रिंस राज, तो ये आपको लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan 2 थीटा अपॉन 2 थीटा बनाना चाह रहे थे, 2 थीटा से डिवाइड किया, 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन sin 5 थीटा अपॉन 5 थीटा। अब 5 थीटा से डिवाइड कर दो, 5 थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां से आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है बताओ, ये तो 1 हो गया। लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin थीटा बाय थीटा 1 हो गया। ए आंसर देख लेते हैं। और ये 2 tan थीटा 1, तो 2 थीटा से थीटा कैंसिल, 2/5 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, प्रिंस का आंसर सही है, 2/5 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया प्रिंस। अपने दोस्तों में सभी लोग शेयर कर दो, है ना। और जितना भी ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x, सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूला हो गया d sec x अपॉन dx। ये कह रहा है, वर्ड में लिख दिया है, sec थीटा का फार्मूला होता है sec x into tan x। बहुत बढ़िया प्रिंस, लगता है फर्स्ट सेमेस्टर में बढ़िया पढ़ा है, तुम सेकंड सेमेस्टर में हो ना सिविल में, तो बढ़िया पढ़ा है। गुड्डू, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल गुड्डू। ठीक, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये कहा है, देखो ये भी फार्मूला है, फार्मूला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cot इनवर्स x एंड d cot इनवर्स x का फार्मूला बताओ क्या होता है। ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो कितना आसान आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना आसान आता है। अपने दोस्तों में सभी लोग शेयर कर दो। देखो cot इनवर्स x कितना होता है, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 - x²। देखो कौन सा ऑप्शन है, सॉरी cot है ना, सॉरी उल्टा, 1 मिनट, सॉरी रूट नहीं, cot है -1/1 + x², -1/, कोई ऑप्शन ही नहीं है। cot इनवर्स x का फार्मूला होता है -1/1 + x²। ठीक, ये नहीं होगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है d, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है dx का 1/1 + x²। ये tan इनवर्स x का होता है, तो ये माइनस cot का होता है -1/1 + x²। ठीक, तो b भी नहीं है, ये रूट लगा हुआ है, तो रूट तो हो नहीं सकता है ना। सॉरी रूट होता है, देखो हम भी ध्यान कहीं और है। बी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया।
टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर, हाँ ठीक है, रूट अंडर ठीक है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है ठीक है, डी होना चाहिए जी, रूट तो नहीं होता है, थोड़ा हम कंफ्यूज करके लगता है हमको, सॉरी। देखो फॉर्मूला है छोटा सा, याद नहीं था, दिमाग पे नहीं चल रहा है, ठीक। डी इज द राइट आंसर होगा, ए नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर। फॉर्मूला यही होता है जी, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है यही, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है साइन का, डी साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, देखो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। डी ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, डी इज द राइट आंसर, यही फॉर्मूला, रूट नहीं होता है, देखो प्रिंस, ठीक ठीक, डी इज द राइट आंसर, डी ठीक है, ठीक ठीक। अमरजीत बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ये बी नहीं है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, ठीक, तो बी नहीं होगा, रूट नहीं होता है। इसका आंसर देखो, रूट होता है क्या, गुड, डी बोल रहा है, ठीक है ठीक है, इसका आंसर हो जल्दी से, इसका आंसर करो नेक्स्ट का। सी देख लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ करा डी ई के पावर ए एक्स अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, देखो यहाँ पे बोला है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स, लेकिन एक्स के कोएफिशिएंट में जो भी नंबर है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन में, तो ये क्या हो जाएगा ए ई के पावर एक्स, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, सी। ए कहां से होगा, अमरजीत कुशवाहा, गलत, गुड्डू, सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर। प्रिंस का सही था, अमरजीत तुम्हारा आंसर गलत है, तुम फार्मूला फिर से देखो, पिछले बार में हम भी कंफ्यूज कर, हमको भी कंफ्यूज कर दिया था। इसका आंसर बताओ, 7 का आंसर बताओ, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ रूट कॉट एक्स, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ रूट कॉट एक्स, तो कितना डिफरेंशिएशन से सवाल आता है, 4-5 ऑब्जेक्टिव था वो डिफरेंशिएशन से मिल जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर बताओ, डी रूट कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की बात कर रहा है, तो ये चेन रूल लगा दो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, इसको 2 रूट एक्स लिख दो, इनटू रूट एक्स है तो कॉट है, तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये आंसर होगा, देखो कौन सा ऑप्शन है, ए इज द राइट आंसर, ए अमरजीत, हाँ ए इसका आंसर ये है सही, ए इज द राइट आंसर। चेन रूल लगा दो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में, क्या होगा, रूट एक्स मन में सोचो तो 1/2 रूट एक्स, एक्चुअल में तो रूट एक्स नहीं था, कॉट था, तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल, रतन कुमार, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल। सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग का चल रहा है, ये किसी ईयर में पूछा गया है, सोनू, बहुत बढ़िया सोनू, ए इज द राइट आंसर, तो सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दो कि देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछता है प्रीवियस ईयर में। इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बहुत सारा क्वेश्चन कराए, लगभग 100 प्लस, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, और 24, 25, 26 का आपका डॉट सेशन चलेगा। इसका आंसर बताओ जल्दी से, चलो इसका आंसर बताओ, कौन सा ऑप्शन होगा, 8 का आंसर बताओ, द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ लॉग यानी डी लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, जल्दी से आंसर बताओ इसका। लॉग एक्स का मतलब हो गया, ये लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, तो x का क्या है कोएफिशिएंट log x, इनटू एक्चुअल में तो x नहीं था, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या था 1/x, यानी हो जाएगा 1/x log x इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, ए गलत, सी इज द राइट, रतन कुमार, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, सी सोनू, सी गुड्डू, सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया।
लगता है आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। तो कितना डिफरेंशिएशन ही पूछा गया है, यानी डिफरेंशिएशन बहुत पूछता है। अब ये देखो 9 कह रहा है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू tan x। sec x को डिफरेंशिएट करना है, यानी d sec x को डिफरेंशिएट करना है tan x के रिस्पेक्ट में, d tan x। अब ये x के रिस्पेक्ट में नहीं है, इसका आंसर के लिए हम वेट करेंगे, देखते हैं कौन कौन सा आंसर देता है। अमरजीत सी इज द राइट आंसर, प्रिंस सही है, सी इज द राइट आंसर। इसका आंसर देखते हैं कितना आदमी करता है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू tan x। sec x को tan x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वेट करते हैं, देखते हैं कितना आदमी आंसर देता है। ये सभी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहा है, सभी आदमी जरूर जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए 20 मिनट में आपको मतलब 20 क्वेश्चन, आपको 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जितना भी हो सके, क्योंकि बहुत सारा इसमें टाइप है, 2-3 ईयर का 17 18 19 20 जो भी होगा आप टाइप है इसमें, ठीक। तो आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे, तो जरूर सभी लोग दोस्त जुड़िए, अपने दोस्तों को शेयर करो। अब बोले सर इसका आंसर नहीं पता चलेगा कैसे करें, तो आप ऐसा करो ना, इसको u मान लो, इसका डिफरेंशिएट करना है, ये पूछ रहा है, तो इसको u मान लो, u इक्वल टू sec x, और इसको v मान लो tan x। कोई दिक्कत है? किसी का आंसर आया? सोनू बी बोल रहा है, प्रिंस बी, देख लेते हैं प्रिंस, ठीक। तो du अपॉन dx क्या हो जाएगा, sec x का डिफरेंशिएशन हो जाता है क्या, sec x into tan x है ना, और dv अपॉन dx क्या होता है, tan x का डिफरेंस क्या होता है, sec स्क्वायर x। कोई दिक्कत? अब हमें क्या पूछ रहा है, du, हमें इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा था, ये क्या है आपके पास du है ना, तो du अपॉन dv चाहिए, नहीं tan x भी है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका, क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। कोई दिक्कत? तो du अपॉन dx क्या है, sec x into tan x अपॉन dv क्या है, sec स्क्वायर x। तो एक sec से कैंसिल हो जाएगा, tan क्या होता है sin x बाय cos x into sec x, तो ये तो 1 देता है, cos x into sec x 1 हो जाता है, तो sin x इज द राइट आंसर, c इज द राइट आंसर। b नहीं आ रहा है, c इज द राइट आंसर, नोट b। सभी का आंसर गलत है, b गलत था। अमरजीत प्रिंस बता रहा था c, प्रिंस बी गलत था, गलत। सोनू बी गलत है, सी इज द राइट आंसर, नोट बी। देखो आप गौर से, कंफ्यूजन है तो पूछ लो एक बार कहीं से। सी होगा sin x बच रहा है, tan x अपन होता है sin x अपन cos x, और यहां से एक sec बचेगा ना, क्योंकि tan का डिफरेंस होता है sec स्क्वायर x, तो एक sec कैंसिल हो गया, तो sec x into cos sec कितना होता है 1 होता है, इसलिए sin ही बचेगा। फार्मूला मिस्टेक हो गया प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लियर हो गया ना, अब दिक्कत नहीं होगा। फार्मूला मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, देखो ना हमसे ही हो जाता है, तो क्या बुराई है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, 3 का आंसर करो जल्दी से, जल्दी से 10 का आंसर करो। अगेन सोनू पूछ रहा है, अगेन बताइए। अच्छा ये बोल रहे हैं हम, देखो यहाँ पे हम क्या किए, ये पूछ रहा है sec x को किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, tan के रिस्पेक्ट में ना। अभी तक जितना भी डिफरेंशिएशन आप पढ़ रहे थे x के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे थे, ठीक, गुड टू सी। तो sec x लिख दिए और tan x लिख दिए, यानी sec x को tan x के रिस्पेक्ट में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस sec x को u मान लिए और इसको v मान लिए, तो इसको x के, चूंकि फंक्शन x का है u इज ए फंक्शन ऑफ x, इसलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, और v इज ए फंक्शन ऑफ x, इसलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। तो हमें du है ना, ये तो du अपॉन dv ही ना चाहिए, तो du अपॉन dv चाहिए, इसका मतलब du अपॉन dx अपॉन x से x कैंसिल हो जाएगा, तो du अपॉन dv तो दिख ही रहा है, तो du अपॉन dx लिख दिए, अपॉन dv अपॉन dx का वैल्यू लिख दिए, तो ये तो हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एक sec x और इस टाइम को लिख दिया sin बाय cos, तो ये 1 हो गया, यानी sin x इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। चलो 9 हो गया, 10 का आंसर करो, 10 का। इफ y इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू, ठीक, y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, देन द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर y अपॉन डेल x स्क्वायर एट x इक्वल टू 2 पे। जल्दी से इसका आंसर बताओ। सोनू लगता है कंफ्यूज है तुम, है ना।
कोई दिक्कत नहीं, और पर जब डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस कराएंगे तब आ जाएगा। राहुल जल्दी से आंसर बताओ इसका। अब क्या कर रहा है, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वैल्यू चाहिए किस पे, एट एक्स इक्वल टू 2 पे। तो x इक्वल टू 2 पे चाहिए तो पहले इसका डिफरेंशिएट करो, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, देखो 4 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, ये तो dy अपॉन dx हो गया। फिर एक बार डिफरेंशिएट करो, b बोल रहा है प्रिंस, ठीक, फिर एक बार डिफरेंशिएट करो तो डेल स्क्वायर y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 दूना 24 x माइनस 4। अब डेल स्क्वायर y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर किस पॉइंट पे बोल रहा है, x इक्वल टू 2 पे, तो पुट करो 24 गुने 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा बताओ, 24 यानी हो जाएगा आपको 48 माइनस 4 कितना 44 इज द राइट आंसर। बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट का बी आ रहा है, बी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी से जल्दी करो तुम लोग आंसर, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। इसमें थोड़ा एरर है क्वेश्चन में, x बराबर c के पावर t है, तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा एरर यहां दिख रहा है, -1 नहीं होगा पावर, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, है ना, एरर होगा। ठीक, इसका आंसर करो, फाइंड इफ द fx इक्वल टू sin इनवर्स x है ना, fx इक्वल टू sin इनवर्स x, देन डोमेन ऑफ द फंक्शन। sin x का डोमेन क्या होता है बताओ जल्दी से, आपको पता होना चाहिए। sin इनवर्स x का जो डोमेन होता है, sin इनवर्स x क्या होता है डोमेन, ये याद होना चाहिए, दो तो पूछता ही है, डोमेन और रेंज, sin का और cos का याद रख लो। sin का cos इनवर्स x का डोमेन जो पूछता है, डोमेन होता है ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, यानी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, सॉरी x बिलोंग्स टू डोमेन क्या होता है sin इनवर्स x का ना -1 से 1, और रेंज जो होता है y होता है, y बिलोंग्स टू यानी y की वैल्यू है ये y, इसका जो y होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक, इसको अदर वे में लिख सकते हो, इसको होता है x बिलोंग्स टू डोमेन होता है इसका भी -1 से 1, cos इनवर्स x का भी डोमेन क्या होता है, b इज द राइट आंसर। प्रिंस बोल रहा है b इज द राइट आंसर, बिल्कुल b इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। क्लोज इंटरवल -1 से 1, और रेंज जो होता है y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेके π, ये तो पूछता ही है। इन अदर वे आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे, जा देखो, x को आप लिख सकते हो क्लोज इंटरवल है तो 1 से लेके -1 से 1, और इसको लिख सकते हो कितना, y की वैल्यू π/2 से लेके पीछे तक, कहां तक, -π/2 तक। और लिखने का ये भी तरीका है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन रह सकता है, गुड, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। आप इसको भी सिमिलरली यही भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, y 0 से लेके π तक, ये दो तो पूछता ही है, बाकी डोमेन और रेंज पूछे नहीं पूछे, दो तो फिक्स है, पूछेगा ही पूछेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक, चलो इसको देखते हैं, क्वेश्चन 13, ये कह रहा है fx log x से देन द इनकरेक्ट, इसमें से कौन गलत है ये चेक करना है आपको, कौन सा गलत है इसमें से, ये चेक करो जल्दी से। ये जगह पे क्या देते हैं, x के पावर m है ना, यानी हो जाएगा ये हमारे पास कितना, log x के पावर m, इसको आप लिख सकते हो कितना, m इंटू log x, और log x क्या दिख रहा है, m इंटू f ऑफ x, यानी ये तो सही है, ये तो सही है। गलत पूछ रहा है, गलत कौन है, गुड्डू बोल रहा है सी, चेक कर लेते हैं। अब देखो इसकी बात करें, f x बाय y की बात कर रहा है, यानी जहां जहां x log x बाय y कर लो, इसको लिख सकते हैं कितना, log x माइनस log y, इसको आप लिख सकते हैं log f x माइनस f ऑफ x y, यानी ये भी सही है। ठीक, हाँ गुड्डू सही आंसर है, गुड्डू का सही आंसर है सी, बिल्कुल। राहुल भी बोल रहा है सी, प्रिंस भी बोल रहा है सी, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो इसको भी करोगे तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स इंटू वाई का मतलब ये हुआ log x इंटू वाई, इसको लिख सकते हो कितना, log x प्लस log y, ये होता है f ऑफ x प्लस f ऑफ y, यानी ये भी सही है। तो कौन सा गलत है, यही ना गलत है, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप लोग का कंसेप्ट तो क्लियर है, इतना तो अनुभव हो गया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर करो जल्दी से, 14 का, डिफरेंशिएशन ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिग्री अपॉन x,
साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स। सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते हो, सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दो कम से कम, क्योंकि आपका दोस्त भी देख सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा आता है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी देख पाए, जो हम पढ़ा चुके हैं, आपको क्लास ले चुके हैं इससे पहले प्रीवियस ईयर, तो उसको भी आप देख लो। ठीक, सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दो। इसका आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर बताओ, हम वेट कर लेते हैं। जल्दी से आंसर बताओ इसका। कोई नहीं आंसर बता पा रहा है। प्रिंस सी बोल रहा है। हाँ देखो, अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0। आप एंगल पर होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, डिग्री और रेडियन होता है, तो कभी भी एंगल ट्रिग्नोमेट्री का रेडियन होता है तभी उसका आंसर कर पाता है। यानी x डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन x। तो ये एंगल हमें पाई बाई 180 है, तो पाई बाई 180 तो बनाना पड़ेगा ना। तो जब ये पाई बाई 180 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 180 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो ये वैल्यू क्या दे देगा 1। साइन x टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, दिस इज 1। अगर ये 1 दे दे तो बचा कितना, पाई बाई 180, तो पाई बाई 180। सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। सी, राहुल भी बोला सी, गुड्डू डी, गुड्डू गलत गलत, सी इज द राइट आंसर, नोट डी, सी होगा गुड्डू, देख लो एक बार, सी इज द राइट आंसर। 14 हो गया। इसका आंसर बताओ 15 का, y is equal to log sin x स्क्वायर, इसका आंसर बताओ। 6 का सी, ठीक ठीक, कुमार पवन मल्होत्रा, बहुत बढ़िया। हाँ, रेडियन को, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते थे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते, बिल्कुल राहुल। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। देखो अब यहां से चेन रूल अप्लाई कर सकते हो, dy अपॉन dx पूछ रहा है ना, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या था, इसके ऊपर में सोचो x है, तो क्या होता है 1 बाई x, यानी sin x स्क्वायर। एक्चुअल में तो x नहीं था, तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x स्क्वायर। एक्चुअल में x तो नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x, यानी हो जाएगा आपको cos बाय sin क्या होता है cot x स्क्वायर इनटू 2x। कौन सा ऑप्शन है, बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, राहुल का तैयारी बहुत बढ़िया है, हमको लगता है राहुल का तैयारी बहुत बढ़िया है, बी इज द राइट आंसर। देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछता है, हम चाहते हैं इसी तरह सभी स्टूडेंट आंसर दो। ठीक, बी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। इसका आंसर बता दो, ये प्रॉपर्टीज है, डेफिनिट इंटीग्रेशन का ये प्रॉपर्टीज है। किसका, डेफिनिट इंटीग्रेशन का ये प्रॉपर्टीज है, जल्दी से बताओ। बी प्रिंस, ठीक है प्रिंस, 7 का बी। हाँ, इसका आंसर बताओ। ये प्रॉपर्टीज है कि कोई भी इंटीग्रेशन अगर मान लेते हैं a से b और b से c हो, यानी b जो है c से छोटा और a से बड़ा है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप a से c इंटीग्रेट कर सकते हो। तो a से c कौन सा ऑप्शन है, देखो तो a इज द राइट आंसर इसका। ये प्रॉपर्टीज है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, प्रॉपर्टीज है। b, गुड नहीं नहीं, c से a नहीं होगा, a से b है, तो फिर b से कंटिन्यूअस हो रहा है ना, प्लस है, माइनस रहता तब दो, तो ए इज द राइट आंसर, नोट सी। ए आंसर होगा, सी बी गलत है। ये ऐसा कुछ बोल नहीं रहा, इज इक्वल टू, इसका प्रॉपर्टीज है ये ना, आप पढ़े होंगे ना, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन अगर बी से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, तो डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये तो प्रॉपर्टीज है, पहला सेकंड प्रॉपर्टी यही है। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल गुलशन कुमार, ए इज द राइट आंसर। प्रिंस ए, गुड्डू ए। हाँ गुड्डू, गलत कर रहे हो कभी कभी। इसका आंसर बताओ 17 का, कह रहा है अगर y इक्वल टू x के पावर n है, देन द वैल्यू ऑफ dn x के पावर n, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है कितना, n टाइम्स, इसको डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स, सॉरी n टाइम्स। अब देखो अगर एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो y1 लिख दो ना, डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx लिखो,
चाहे y1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बार डैश लिखो, चाहे आप यहाँ y1 भी लिख सकते हो। कैसे? आप ऐसे भी लिख सकते हो, y1 भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा कितना, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, फिर दूसरा बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस वन इंटू एक्स की पावर वन माइनस टू, फिर तीसरा बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स n माइनस वन इंटू n माइनस टू, इसके बाद एक्स की पावर n माइनस थ्री। फिर आ रहा है बैक 15 क्वेश्चन, गुड्डू वो 15 क्वेश्चन कैसे बता रहा था। ठीक ठीक, तो अब देखो ये क्या आपको दिख रहा होगा, यहाँ कुछ नया चीज दिखेगा क्या, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री डॉट डॉट डॉट, जब लास्ट n टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा ना, जब n टाइम्स करेंगे तो 1 बन जाएगा। ठीक, तो जब ये 1 जाएगा तो ये टोटल फार्मूला क्या होता है, कोई भी मल्टीप्लिकेशन का टर्म रहे तो क्या दिख रहा है, ये फैक्टोरियल n दिखता है ना जी, तो b इज द राइट आंसर, बिल्कुल b इज द राइट आंसर, प्रिंस का आंसर सही है, b इज द राइट आंसर, बिल्कुल 17 का। अच्छा, इसका आंसर करो, कोई फंक्शन है u है ना, tan इनवर्स y बाई एक्स है, तो du अपॉन dx पूछ रहा है, यानी जब ये du अपॉन dx पूछ रहा है, यानी ये y यहाँ कांस्टेंट मान के चलोगे, क्या करोगे यहाँ y कांस्टेंट मान के चलोगे, यानी du अपॉन dx की बात कर रहा है, तो tan इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी y बाई एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, एक्चुअल में तो x नहीं था, इनटू क्या आ जाएगा, y बाई एक्स का, y तो कांस्टेंट है, y छोड़ दो, 1 बाई एक्स क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो ये आपको वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 बाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा ना, तो इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, माइनस वाई बाई ए इज द राइट आंसर, ए होगा सर, बिल्कुल राहुल, 8 का सी, 18 है ये, 8 नहीं है जी, ए होगा इसका, 18 का ए होगा, प्रिंस बी नहीं होगा, प्रिंस ए इज द राइट आंसर, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। कभी भी जिसके रिस्पेक्ट में बोले अदर फंक्शन को आपको क्या मानना है, कांस्टेंट मान के चलना है, कभी भी अदर फंक्शन क्या मानना है, कांस्टेंट, बिल्कुल प्रिंस ए इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। कभी भी अदर फंक्शन क्या करना है, कांस्टेंट मान के चलना है। बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, क्या पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन का, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का नोटेशन। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, चलो इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, y is equal to x log x, the value of x in order that dy upon dx may be। ये पूछ रहा है डिफरेंशिएट करो, x का ऑर्डर बताओ। ठीक है, देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। the value of x in order that dy upon dx may be, तो dy upon dx यानी dy upon dx लिखोगे तो क्या होगा आपका, फर्स्ट को छोड़ दिए u इंटू भी कर दो, इसको u इंटू भी कर दो, है ना, तो फर्स्ट को छोड़ दिए, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ दिए, log x को छोड़ दो, अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो x से x कैंसिल हो गया, यानी dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस log x, है ना। और जब ये 1 प्लस log x करेंगे तब दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि कांस्टेंट हाँ dy अपॉन dx है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x। 9 का c, 9 नहीं है 19 है, कुमार पवन मल्होत्रा, शायद तुम पीछे चल रहे हो क्या, 9 का c बता रहे हो, तो dy अपॉन dx, अब इसका फिर से डिफरेंशिएट कर लो तो कितना हो जाएगा, ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर, तो जब ये ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो dy अपॉन dx का ऑर्डर होगा में भे एक ही होना चाहिए, dy अपॉन dx का ऑर्डर क्या होगा, एक ही ना होगा, ई ऑर्डर थोड़े होता है जी, ऑर्डर ई नहीं होता, इसलिए ए इज द राइट आंसर, है ना, 1 इज द राइट आंसर। ठीक, dy अपॉन dx का आंसर 1 होगा। 20 क्वेश्चन,
अब जा इसका देखो, ये सभी से नया सवाल है, इसका लिए वेट करेंगे हम, इसके लिए वेट करेंगे हम 20 का, इसका वेट करेंगे। इसका आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर बताओ। अब देखो ये इन्फिनिटी है, तो कभी भी इंटीग्रेशन करते हो तो आपको पता होना चाहिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी e के पावर माइनस y है dy। तो इसका इंटीग्रेशन होता क्या होगा आपको, e के पावर माइनस y, और जो कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई में आता है, माइनस i माइनस हो जाएगा इनटू कहां से कहां तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक, अब इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 1/e के पावर y, नहीं कहां से, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो आप इसको अपर लिमिट पुट करो, क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपर लिमिट यानी e के पावर इन्फिनिटी, माइनस ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, ये 1/e के पावर 0 लोअर लिमिट। अब e के पावर इन्फिनिटी कितना होता है बताओ, 18 के a 20 पे हमें जी। अब e के पावर ग्राफ देखते हैं, ग्राफ आपको पता होना चाहिए e के पावर x का ग्राफ कैसे होता है, कुछ यूं होता है। e के पावर जब ये x x की वैल्यू इनफिनाइट पुट कर रहे हैं, अगर ये टेंड्स टू इनफिनाइट करता है y किसको पुट करेगा, ये ग्राफ किसको जाएगा, इनफिनाइट को, यानी ये हो जाएगा 1/- इन्फिनिटी, टेंड्स टू इनफिनिटी की बात कर रहे हैं, प्लस ये 1/0, सॉरी 1/0 क्यों, e के पावर 0 कितना होता है 1 ना, तो ये हो जाएगा आपको 1। तो किसी भी नंबर के पावर इन्फिनिटी क्या देगा 0, यानी 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 1 इज द राइट आंसर। इसका आंसर 1 होगा, बी इज द राइट आंसर, 20 का बी होगा, 20 का बी होगा, नोट सी, बी इज द राइट आंसर। 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0 टेंड्स टू, जब ये ग्राफ देखो e के पावर x का ग्राफ ये होता है, ये दिस इज e के पावर x का ग्राफ, और जब ये e के पावर x का ग्राफ है ये, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये x इन्फिनिटी जाए तो y इन्फिनिटी को टच कर रहा है ना, और जब ये y इन्फिनिटी को टच करेगा तो क्या हो जाएगा आपको, सी, बी इज द राइट आंसर, नोट सी, प्रिंस गलत। ग्राफ देखो ना, ये 1/0 क्या इन्फिनिटी क्या देगा, y टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी ये वैल्यू इन्फिनिटी को टच कर जाएगा, तो ये इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, और ये 0 प्लस 1 कितना, 1 इज द राइट आंसर, नोट सी, बी इज द राइट आंसर। आप ये अभी हम लोग प्रीवियस ईयर देख रहे हैं ना, ये सभी प्रीवियस ईयर आप जो भी स्टूडेंट्स लेट से आए हैं, चाहे आप नहीं देख पाए हैं, तो आप प्रीवियस ईयर हमारा प्लेलिस्ट में जाके आप पूरे लेक्चर को देख सकते हैं। इससे पहले हम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव कराए हैं, 100 प्लस ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, वो सब्जेक्टिव से रिलेटेड होगा, मतलब पूरा सब्जेक्टिव टाइप आपको दिखेगा। ठीक, तो आप लोग लेट से आते हैं, उम्मीद करते हैं आप टाइम पे आया कीजिए। ठीक, कल भी आपको इसी टाइम में सब्जेक्ट शुरू होगा, इससे पहले आपको मतलब ट्रिपल ई चलता है, आज नहीं चला था ट्रिपल ई किसी कारण, बस कल आपको ट्रिपल ई मिल जाएगा 7:30 बजे के आसपास। तो ट्रिपल ई यानी फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद अभी आपको मैथमेटिक्स मिल जाएगा, 2 मिल रहा है। उसके बाद आपको जो भी पेपर बचा हुआ है आपको कंटिन्यूअस हर पेपर मिलते रहेगा। ठीक, तो आज हम लोग मैथमेटिक्स इतना ही करते हैं, ये कल किसी और एक ईयर का लेके चलेंगे, है ना। ईयर का टाइम तो लिखा नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर दिया है, तो हम लोग यहाँ से लेके चलेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है। कल इसी टाइम पे आपको 9 बजे आए थे ना, लगभग 9 बजे हम आपको आएंगे। ठीक, इसी क्वेश्चन मतलब इसी को कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस ईयर को। ठीक, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव ए नाइस डे। रिवर्स प्रोसेस है नवनीत, हेलो नवनीत। ठीक, तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो cos x किसका डिफरेंशिएशन है, sin x का, तो जगह sin x पाई बाय 180। आपको पता होगा कोई भी चीज अगर कोएफिशिएंट रहता है तो मल्टीप्लाई में रहता है, तो आपको डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में हो जाता है, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड में हो जाता है। पाई बाय 180 प्लस के या सी जो भी लिखना होगा, इसको लिख दो तो क्या हो जाएगा, ये आपको 180 अपॉन पाई हो जाएगा इनटू साइन, और ये डिग्री में ही हो जाएगा, तो x डिग्री लिख दो, प्लस सी इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल, ए, ये ऐसे था, ब्रैकेट नहीं होगा, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल शक्तिमान का ए आंसर है। ए सी दोनों होना चाहिए, नहीं ए सी डिग्री में नहीं होगा ना,
ये डिग्री लिखा हुआ ना, ऑलवेज पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते रेडियन हो जाएगा शक्तिमान, इसलिए सी नहीं होगा। ठीक, जब ये आप 180 से मल्टीप्लाई कर देते वो रेडियन हो गया, इसलिए डिग्री नहीं होगा। ठीक, इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर है इसलिए छोड़ दिए हैं इसको। चलो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, कितना सिंपल क्वेश्चन आता है। इसका आंसर बताओ, द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx द पॉइंट। कितना सिंपल है, इसका डिफरेंशिएट करके आपको पुट कर देना है। आंसर बताओ जल्दी इसका, सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दो, है ना। इसका आंसर बताओ, द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट, ये चूंकि ये प्रीवियस ईयर है तो आपसे बनना चाहिए, क्योंकि पूरे सिलेबस कवर कर लिए। जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चा होगा उससे थोड़ा दिक्कत होगा, जो सेकेंड सेमेस्टर का बच्चा होगा उससे तो आराम से बन जाएगा। तो कंटिन्यूअस आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगर आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे ऐप पे जाके देख सकते हैं। सेकेंड सेम का बहुत सारा मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का टेस्ट डाल दिए हैं, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं, दे सकते हैं। मात्र 10 रुपया में है, आप पूरे टेस्ट दे सकते हैं। मैथ्स का 10-12 टेस्ट जितना भी होगा आप दे सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर बता जल्दी से। अब dy अपॉन dx का x स्क्वायर इक्वल टू y है, तो डिफरेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x के, विथ रिस्पेक्ट टू x में, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx क्या बने 1/1 पे, 1,1 पे, तो dy अपॉन dx 1,1 क्या होगा, मतलब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो 2 into 1 इक्वल टू 2 इज द राइट आंसर। b इज द राइट आंसर। तो कितना आसान आंसर है। चलो जल्दी से जल्दी आंसर करो ताकि आप समझ पाए, है ना। ये आपको डिफरेंशिएशन करके क्या करता था 1,1, यानी y यहाँ है ही नहीं तो एक ही x ही ना पुट करेंगे, एक x वाला पॉइंट पुट कर दिए, इसलिए आंसर क्या b इज द राइट आंसर। चलो ये वेक्टर का क्वेश्चन है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है, सभी से बनना चाहिए। वेक्टर का क्वेश्चन सभी से बनना चाहिए, जल्दी से बताओ। ये आपको देखो कह रहा है कि a डॉट बी दिया हुआ है, यानी आपको पता होना चाहिए a डॉट बी का वैल्यू होता है ab cos थीटा। अगर ab लिख दे तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, तो आपको ab cos थीटा हो गया। तब a डॉट बी दिया हुआ कितना √6 और इक्वल टू कितना √3 इंटू √2 cos थीटा, और √6 को ऐसे लिख सकते हो √3 इंटू √2 इक्वल टू √3 इंटू 2 cos थीटा। यहां से थोड़ा यहां देखो √3 है, √3 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू, यानी 1 इक्वल टू √2 cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू कितना 1/√2, तो थीटा किसका वैल्यू होता है √2 cos में, तो 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री मतलब क्या कितना π/4 इज द राइट आंसर। π/4 इज द राइट आंसर। π/4 कौन सा ऑप्शन है, बी इज द राइट आंसर। तो कितना आसान है वेक्टर का। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है वेक्टर, इस टाइप के क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा वेक्टर का। ठीक, बी इज द राइट आंसर। मोनू गुप्ता, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर बताओ, ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है। 1 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है, मोनू बी, बिल्कुल। इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उसमें जितना ही कॉन्सेप्ट रहेगा उतना ही हम बताएंगे। पूरे कॉन्सेप्ट तो मुश्किल है बताना ना, तो इसलिए जितना क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट रहता है उतना आपको बताते हैं हम, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखो आप क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता होना चाहिए i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k कितना होता है 0 होता है। सेम में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए a क्रॉस b क्या होता है, a क्रॉस b जो होता है ab cos थीटा, सॉरी sin थीटा, ab sin थीटा एन के। तो साइन का मतलब है कि दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो गया तो साइन 0 0 होता है, इसलिए आपको सेम क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, सी आंसर बोल रहा है, संभावी बोल रही सी आंसर। देख रहे थे शक्तिमान सी। तो आपके पास जे क्रॉस के क्या होता है, ये हो जाएगा आई क्रॉस क्या, जे क्रॉस आई क्या होगा। देखो अब देखना है आपको, सर्कल पे देख लो, अगर आई जे और के, ठीक, तो सिंपल का देखो जे से के जा रहे हैं तो आई ही आपको मिल रहा है ना, तो इसलिए आई
आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, 0 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया शक्तिमान सी। चलो इसका आंसर बताओ। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन फिक्स रहता है यहां से एक क्वेश्चन, ऑर्डर या डिग्री से किसी भी ईयर में जाके उठा के देख लो, आपको ऑर्डर या डिग्री से फिक्स एक क्वेश्चन रहता है। इसका आंसर बताओ जल्दी से, वेट कर देती। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस हम लोग करवा रहे हैं। तो आप इससे पिछले क्लास में भी हम करवाए थे, आज भी कराएंगे, कल भी करवाएंगे, कंटिन्यू अब चलेगा थोड़ा। सौरभ कपूर, सी इज द राइट आंसर। रॉन्ग, सी नहीं है, फिर से देखो। ऑर्डर 2 है, ठीक है। संभावी, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या कहलाता है, ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है वही क्या कहलाता है, डिग्री। तो डिग्री कितना आपके पास हो जाएगा, 5। तो ए इज द राइट आंसर। अगर आप इसका आंसर करें तो हमें इसका आंसर बता दो, इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ। ऑर्डर डिग्री पे थोड़ा कमांड करवा लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर कितना आप लोग को पता है। इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ, इस क्वेश्चन का ऑर्डर और डिग्री बताओ। इसका देखते हैं आप लोग कितना कमांड है ऑर्डर डिग्री पे। इसका ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ। ऑर्डर और डिग्री, जो क्वेश्चन हम लिखे इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ। हम चाहते हैं आप ऑर्डर डिग्री, यहां से कंसेप्ट क्लियर रहे तो एक सवाल आपको तो कंफर्म सही हो जाएगा ना। इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ। ऑर्डर डिग्री नहीं होता तो इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे जैसे रूट हट जाएगा तो आपके पास बन जाएगा कितना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो ऑर्डर हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2, और डिग्री इसी का पावर देखो कितना है, 1, इसलिए ऑर्डर 1 और डिग्री 2। शक्तिमान, ऑर्डर 2 डिग्री 1, संभावी, बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन और देते हैं ऑर्डर डिग्री का, देखते हैं कितना आंसर आता है। इसका ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ। इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ। देखते हैं ऑर्डर डिग्री पे कितना कमांड है आप लोग का। सिंपल सा होता है, व्हाट प्रॉब्लम होता है, गुड्डू आंसर नहीं कर रहा है। इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ, देखते हैं कितना का ऑर्डर और डिग्री याद है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस लॉग डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स। इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ। तो ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ। मोनू गुप्ता, 0, क्या 0 बता रहे हो। सौरभ, ऑर्डर 2 और डिग्री 3, ऑर्डर 2 और डिग्री 3। और कोई, और 28 का आंसर बताओ। सौरभ, ए, बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ कपूर, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल। इसका आंसर बताओ। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये 3 काम कर दो, आपका भी थोड़ा काम है, हमारा काम तो है पढ़ाना, तो आपका भी थोड़ा काम है। ठीक है, इसका आंसर बताओ। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व इतना y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ कौन सा होगा। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। तो सिंपल सा होता है कि जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतना डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट कितना कर देगा, 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4a। कोई दिक्कत। अब 4a यहां से निकाल लो तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4a का वैल्यू क्या आ जाएगा, y स्क्वायर अपॉन एक्स। तो आपके पास एक y से y तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2x dy अपॉन dx और माइनस y इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है इसमें,
2x into dy upon dx minus y is equal to 0। डी इज द राइट आंसर होगा मे बी इसका। कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, देखो इस टाइप के आंसर कोई मैच नहीं कर रहा है, तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। 28 का बी, नहीं यहां नहीं, ये नहीं होगा, गलत है। 28 का बी नहीं, ये होना चाहिए आंसर ना, 2xy, तो 2xy नहीं है ना, आपके x स्क्वायर तो यहाँ y स्क्वायर होना चाहिए। अगर यहाँ y हो जाएगा तो y स्क्वायर माइनस नहीं होना चाहिए, तो बी रॉन्ग आंसर है। सौरभ बी इज द रॉन्ग आंसर, डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल मोनू, डी इज द राइट आंसर। 2x dy upon dx minus y is equal to 0, यानी डी इज द राइट आंसर। और कोई? चलो इसको बताओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इवन फंक्शन, ये आंसर आना चाहिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इवन, कौन सा फंक्शन इवन होता है? इवन कैसे चेक करते हैं, जल्दी से बताओ इसका आंसर। आप लोग थोड़ा आंसर फास्ट नहीं करते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आपको थोड़ा टाइम कम लेना चाहिए, जितना आप ले रहे हैं उससे कम लेना चाहिए। मैक्सिमम कोई भी सवाल आपको 1 मिनट या 30 सेकंड के अंदर बनना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इतना आसान है ना। संभावी सी इज द राइट आंसर। किसका संभावी, किसका सी बोल रही हो, नंबर बता दो ताकि कंफ्यूजन ना हो हमको। सी बिल्कुल, हमें भी लगता है सी इज द राइट आंसर। लगता है 29 का ही बोल रही है तुम, 29 का बिल्कुल, 29 का सी इज द राइट आंसर। बोलो इवन आउट कैसे होता है? अगर मान लेते कोई fx कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू fx भी ये फंक्शन, अगर कोई फंक्शन है तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू अगर fx हो जाता है तो फंक्शन कहलाता है इवन। अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए तो फंक्शन कहलाता है ऑड फंक्शन है। तो देखो ये साइन f माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाता है ना, और ये cos x क्या होता है, f माइनस एक्स क्या होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है ना। इसलिए c इज द राइट आंसर, बिल्कुल 29 का c, बहुत बढ़िया, 29 का c। चलो इसका निकालो, डोमेन निकालो इसका, इसमें थोड़ा समय देंगे आपको हम। इसका डोमेन जो बच्चा निकाल दिया, समझो मैथमेटिक्स बढ़िया से पढ़ा है। इसका जो डोमेन निकाल दिया, समझो मैथमेटिक्स बढ़िया से पढ़ा है वो, इसलिए डोमेन निकालो। सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जो सेकेंड मैथ पढ़ रहा है, जो प्रीवियस ईयर बनाना चाहता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है, तो कल भी आपको इसी टाइम पे क्लास मिल जाएगा, है ना। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल का मिल जाएगा। आईटी का जो भी बच्चा नहीं देखे, आप आईटी का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको पूरा क्वेश्चन आईटी का मिल जाएगा प्रीवियस ईयर। कुछ क्वेश्चन हो सकता है और करवाएं समय के साथ, जब गैप आपका मिलेगा पेपर का, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करवा चुके हैं। 30 का ए, हाँ मोनू सही आंसर तुम्हारा है, 30 का ए बिल्कुल राइट है। डोमेन का होता है कि अंदर की वैल्यू क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए x की वैल्यू, तो x माइनस 2 और x माइनस 3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक फार्मूला होता है हमारे पास, अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, फार्मूला होता है। अगर मान लेते a छोटा है b से, तो छोटा से छोटा होता है और बड़ा से बड़ा होता है x। किसकी बात करें, x की। संभावित 30 का ए, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे सभी लोग का आंसर ये आ रहा है, बहुत बढ़िया, यानी आप लोग मैथ के थोड़ा पढ़े हैं बढ़िया से। गुड, ए इज द राइट आंसर। तो इसमें छोटा वैल्यू कौन सा है, 2 है, तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो ए इज, छोटा से 2 से छोटा है और 3 से बड़ा है, थोड़ा उल्टा नहीं, तो ए इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। आप लोग को लगता है मैथमेटिक्स थोड़ा बढ़िया है ना। उम्मीद करते हैं पेपर में ऐसे ही बना के आइएगा। साइन एक्स का रेंज बताओ। ये पूछा रेंज ऑफ साइन एक्स का रेंज क्या होता है, बी 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 बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ग्राफ जो होता है साइन एक्स का कैसा होता है, कुछ यूं होता है, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू यही ना होता है, ये 1 होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है
-1 होता है, तो साइन एक्स का वैल्यू कुछ भी डालो। अच्छा इसका डोमेन बता दो, तो इसका रेंज तो मान लिए -x1 से 1, डोमेन बता दो, डोमेन। एक सेकंड थोड़ा पानी पी लेते हैं, डोमेन बताओ इसका। इसका डोमेन बता दो, डोमेन। 31 का बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका डोमेन बताओ, रेंज है ना -1 से 1, डोमेन बताओ। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 32 का आंसर बताओ, 32 का। इफ fx दिया हुआ है, रियल नंबर, बिल्कुल, ऑल रियल वैल्यू, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मोनू का आंसर बढ़िया है। मोनू किस कॉलेज से हो तुम बढ़िया पढ़ा है, मेहनत किया है, ठीक। इफ fx इज इक्वल टू log x, देन f of x प्लस f 1/x इज द इक्वल टू, ठीक। इसका आंसर बताओ जल्दी से। fx का आंसर, ये भी 32 ही टाइप था क्या? 31 था ये। 32 का कौन सा आंसर है? सी बता रहा है। चलो देख लेते हैं सी का आंसर, देख लेते हैं। क्या करना है आपको? fx का वैल्यू दिया हुआ है क्या? log x, तो f 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा? log 1/x। तो log x को आप ऐसे लिख सकते हो, log, अच्छा ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे करने की बात नहीं। ऐसे लिख सकते हो, log 1 माइनस log x लिख सकते हो। और log 1 की वैल्यू क्या होता है? 0। तो ये हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा आपके पास माइनस log x। कोई दिक्कत, आपके पास ऐड करना है fx प्लस f 1/x। तो fx कितना है? log x और माइनस log x। 0 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। सभी लोग का आंसर है आपके पास। सर साइन एक्स का रेंज, साइन एक्स का रेंज नहीं, साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से π/2, संभावी। साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से π/2, साइन एक्स का रेंज होता है 1 से 1 तक। देखो ग्राफ बताए थे ना, ग्राफ बताए थे, साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है वो। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा इरर है, इसको सुधार देते हैं। ये थोड़ा हमको इरर दिख रहा है क्वेश्चन में। ये सवाल ऐसे लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 1, x - 1 अपॉन x की पावर 1/4 - 1 है, ये सवाल है। एक फार्मूला पढ़ेंगे लिमिट में, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस, अगर a हो जाए तो फार्मूला आता है n इंटू a की पावर n - 1। याद आ रहा है फार्मूला? ये यही फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है। तो ये फार्मूला अप्लाई करना था, देखो ना, लिमिट, ये फॉर्म क्या है? 0/0 का फॉर्म है। लिमिट क्या दिख रहा है आपको? 0/0 का फॉर्म है, फॉर्म 0/0 का है। तो 0/0 हमको हटाना है। सी बोल रहा है, मोनू बी बोल रहा है, मोहन सी बोल रहा है। चेक कर लेते हैं। सौरभ 33 का ए बोल रहा है, सभी का आंसर बी आ रहा है। संभावित बी बोल रही है। चेक कर लेते हैं। दो हमें लगता है चेक कर लेना चाहिए। x टेंड्स टू 1, x - 1 अपॉन x के पावर 1/4 माइनस 1 के पावर 1/4 करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको x - 1 कर देते हैं, इसको फार्मूला बनाने के लिए। तो x - 1 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दिए। तो अब यहां से देखो x - 1 और x - 1 कैंसिल, ये तो फार्मूला बन गया ना लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन 1/4 और फिर 1 के पावर कितना हो जाएगा? 1/4 - 1। तो कुछ भी दे दो तो ये 1 ही होगा ना। तो 4 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बी, ए और सी वाले गलत है। मोनू का आंसर सही है, संभावी का आंसर सही है, बिल्कुल 2 स्टूडेंट का आंसर सही है, बाकी गलत है। बी इज द राइट आंसर। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। 34 का
34 का आंसर बताओ। शक्तिमान 33 का बी बिल्कुल सही है, 33 का बी। 34 का आंसर बताओ। ये सवाल थोड़ा हमको अटपटा लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं। बी चेक कर लेते हैं। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो साइन इनवर्स x अपॉन x बना देते थे, x से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन क्या है x की पावर 1/4 माइनस 1, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स x अपॉन x क्या होता है 1 होता है, और ये 0 पुट करोगे तो क्या होगा 0 अपॉन ये 0 तो -1, यानी 0 इज द राइट आंसर। ए आंसर होगा, बी नहीं होगा। देखो तो फिर से ये 0 है ना लिमिट, तो यहां सोचने की जरूरत नहीं है, फार्मूला वहां नहीं लगा सकते हैं। अंकित राज मैकेनिकल, बी इज द राइट आंसर। नहीं बी कहां से होगा जी, साइन इनवर्स क्या होगा ये 1 हो गया, ये 0 लिमिट है ना जी, लिमिट 0 है तभी साइन इनवर्स x/x 1 होगा, डी नहीं होगा। यार ए आंसर आ रहा है ना, कहां तुम लोग खोए हुए हो, ए इज द राइट आंसर। देखो तो साइन इनवर्स x/x फार्मूला बना लेते, x से डिवाइड किया तो x से मल्टीप्लाई कर दिए, ये तो 1 दे देगा। और ये जब ये वैल्यू अनडिफाइंड ही ना, ये 0 ही नहीं आ रहा तो इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x 0 पुट करने पे -1 दे रहा है ना, ये जब ये -1 दे रहा है तो ये -1 हो जाएगा, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये x 0 है तो 0 फिर पुट कर दो, 0 अपॉन सम नंबर, ये क्या होगा -1, तो 0 ही देगा ना। ए इज द राइट आंसर ना, ए आंसर सही है, डी इज नॉट राइट, डी गलत है। किसी को कंफ्यूजन है इसमें, ए में सवाल के अकॉर्डिंग यही आंसर है, नॉन ऑफ दीज नहीं होगा। चलो इसका आंसर बताओ, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेक इनवर्स x, ये फार्मूला है, सेक इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, ये फार्मूला है, फार्मूला याद होना चाहिए सेक इनवर्स x का। जल्दी से आंसर बताओ, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताओ। साइन x/x भी 1 होता है, साइन आपको इनवर्स x/x भी 1 होता है। हाँ साइन x/x 1 होता है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, गुड टू डी। नहीं, इसमें आपको थोड़ा एरर है, अगर इसमें आपको फार्मूला होता है सेक इनवर्स x का, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x का जो फार्मूला होता है dx का, ये होता है -1 अपॉन मॉड ऑफ x होता है, √x² - 1। तो इस अनुसार वैसे आप d बोल सकते हो, लेकिन अगर इसमें मॉड लगा दी तो b इज द राइट आंसर। ठीक, ऐसे अगर विदाउट x रहे तो आप लिख सकते हो, क्योंकि इन जनरल हो सकता है प्रिंट गलत हो जाए, तो c इज द राइट आंसर, सॉरी b इज द राइट आंसर, सॉरी c उल्टा, सेक है ना, सेक का डिफरेंशिएशन b नहीं, c इज द राइट आंसर। माइनस नहीं होता है जी, माइनस नहीं होता है इसमें, b इज द c इज द राइट आंसर, c इसमें मॉड लगा दो। सेक का डिफरेंशिएशन होता है b, c इज द राइट आंसर, नोट b। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/, ये होता है किसका, कोसेक का डिफरेंशिएशन होता है जी, कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है dx का, ये वैल्यू माइनस लग गया तो कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है। c इज द राइट आंसर, नोट b। ये d -1/mod ऑफ x √x² - 1 कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है। सेक में माइनस नहीं लगता है, कोसेक में माइनस लगता है, इसलिए c इज द राइट आंसर। सेक इनवर्स में माइनस नहीं लगता है, कोसेक में माइनस लगता है। जब भी डिफरेंशिएशन करो तो जिसमें c से स्टार्ट हो उसमें माइनस होता है, इतना याद रखना। तो c इज द राइट आंसर, नोट b, c इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर बताओ 36 का, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log x² विथ रिस्पेक्ट टू x, log x² विथ रिस्पेक्ट टू x,
सी नहीं होगा 35 का, सॉरी सी बी नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बी लिख दिया था क्या? मनीष बी, किसका बी बोल रहे हो? हाँ, log x का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ऑलरेडी बेस e है, log x स्क्वायर बेस e dx है, तो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 log डिफरेंशिएशन ऑफ कितना x dx, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 और log x का डिफरेंस होता है x 1/x, यानी b इज द राइट आंसर। बिल्कुल, बहुत सारे c, यार ये 2 कहां जाएगा? मोहन बी नहीं होगा, संभावित बी होगा, हाँ सॉरी बी, सी नहीं होगा। सी कौन बोल दिया? मोनू, सी कहां से होगा जी मोनू? सी कहां से होगा यार? ये 2 कहां जाएगा? 2 कांस्टेंट है ना जी, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बी इज द रॉन्ग आंसर, सी इज द राइट आंसर, सॉरी बी इज द रॉन्ग राइट आंसर, सी रॉन्ग है। जो सी बोल रहे हो मोनू, सी गलत है। 1 कहां से होगा? ये एक्स स्क्वायर है, नोट एक्स है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, इसलिए 2/x इज द राइट आंसर। फिर मोनू सी बोल रहा है, कैसे मोनू सी कैसे होगा? सी है, ये 2 कहां जाएगा? अगर y इज इक्वल टू आप लिख रहे हो log x स्क्वायर, तो कांस्टेंट है तो कॉमन मल्टीप्लाई में लिखो, तो log x बेस e है, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy/dx, 2 कांस्टेंट है तो 1/x, यानी 2/x इज द राइट आंसर। बी, गुड्डू बी, मोनू गलत है तुम्हारा आंसर। चलो इसका डिफरेंस 2√10x है, तो चेन रूल से इसका आंसर क्या हो जाएगा? dy/dx 36 का बी। हाँ अब आया, तुम बताओ, पहले सी बता रहा था। 37 का सी देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? √x है तो 1/2√x 10x, और फिर 10 है तो 10 का डिफरेंस क्या था? sec²x, यानी sec²x by 2√10x, सी इज द राइट आंसर। सौरभ सी, बहुत बढ़िया। सौरभ, विवेक का सी आया, संभावी का सी है, सौरभ का सी है, बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चेन रूल से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। चलो इसका बताओ, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log 10x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी चेन रूल से आप बना सकते हो। नहीं, अब बाद में बी बोला है मोनू, तुम पहले सी बोल रहा था। ठीक, तो कोई तो सी बोल रहा था, गुड्डू सी, ठीक। इसका आंसर बताओ जल्दी से। जल्दी से 38 का आंसर बताओ। मोहन सी बोल रहा था, सॉरी नाम पढ़ने में हो सकता है थोड़ा सिस्टम दूर है, इसलिए थोड़ा झुक के देखना पड़ता है, से नजदीक जाके। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसका आंसर बताओ जल्दी से। गुड्डू सी इसका आंसर बता रहा है। असल में वीडियो देखते हो तो दोस्तों में शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये 3 काम जरूर कर दो। मोनू सी बोल रहा है, देखते हैं। log x, यहां भी चैन लगा दो, log 10x है ना, बेस ऑलरेडी e है। आपको अभी कभी भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हैं आप तो e लेके चलिएगा। ठीक, मिथुन कुमार सी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी देख लेते हैं, तो dy/dx से, एक सेकंड वेट कर लो, dy/dx क्या हो जाएगा? log x क्या होता है? 1/x, और 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec²x। ठीक, तो इसमें से हम सब देखो तो sec क्या होगा? आप हो जाएगा ये 1/ क्या हो जाएगा? sin x इंटू cos x, और ये हो जाएगा 1/cos²x। एक cos से cos कैंसिल, एक cos से cos कैंसिल, 1/sin x इंटू cos x। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? अच्छा, b sec x इंटू cosec x, बी आंसर आना चाहिए। डी आ रहा है, कहां से तुम लोग ध्यान दे रहे हो? log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec²x। ठीक, अब इसका देख लो, sin x by cos x, तो sin नीचे रहेगा, cos ऊपर चला जाएगा, और cos sec का क्या होता है? 1/cos²x, तो एक cos से cos कैंसिल, तो sin चला जाएगा, तो b इज द राइट आंसर, sec x into cos x होगा ना।
बी शक्तिमान बताया बी, बाकी डी सी बोल रहे हो, बताओ कैसे? संभावी बी बोल रही है, विवेक बी बोल रहा है, बाकी सभी डी सी कहां से होगा जी? सी नहीं होगा। चैन रूल लगाओ यहाँ पे, चैन रूल। एक्चुअल में ये एक्स नहीं ना है जी, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो एक्चुअल में एक्स नहीं है, इसलिए 10 का डिफरेंशिएशन ए गलत है, ऋषिकेश गलत है। 10x का फिर डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, इसलिए दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बी कौन कौन बता रहा है? गुड्डू का बी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। विवेक का बी आया था, शक्तिमान का बी आया था, संभावी का बी आया था। बी इज द राइट आंसर, नोट सी और ए। चलो इसका आंसर बताओ। 39 का, तो डिफरेंशिएशन से तो बहुत सवाल आता है, इतना मान लो, डिफरेंशिएशन से आपको बहुत सवाल आएगा। आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दो, है ना। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू cot x, इसका आंसर बताओ। अब ये डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू cot x का मतलब हुआ कि d 10x का डिफरेंशिएशन करना है। अभी तक x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अब इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है? cot x के रिस्पेक्ट में। दिस इज, ये आंसर आपका आना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर बताओ। थर्टी 39 का डी, सौरभ कपूर बोला है 39 का डी। देख लेते हैं। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। अब इसको u मान लो, u इजकल टू 10x मान लो, और v इजकल टू cot x मान लो। ऐसे सोल्व करो, आ जाएगा आंसर। सौरभ डी बोल रहा है 39 का, बाकी का आंसर देखो। अब इसको du अपॉन dx निकाल लो, du अपॉन dx इजकल टू 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और dv अपॉन dx निकालो, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक, अब हमें चाहिए कितना? du अपॉन dx, यानी ये आपको क्या दिख रहा है? du अपॉन dv दिख रहा है ना जी, du अपॉन dv। तो du अपॉन dv को आप कैसे लिख सकते हो? du अपॉन dv को आप ऐसे लिख सकते हो, du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। कोई दिक्कत? तो आप इसको सोल्व करो, कितना हो जाएगा आपके पास? देखो du अपॉन dv, इसकी वैल्यू ढूंढ रहे हैं ना, इसके आंसर तो क्या हो जाएगा आपके पास? du अपॉन dx कितना है? sec स्क्वायर x। और कोई आंसर? विवेक ए बता रहा है, शक्तिमान बी बता रहा है, कोई और है सो बी बता रहा है, विवेक बी, संभावी बी। देख लेते हैं। अंसारी बी बता रहा है, काशिफ अंसारी बी बता रहे हैं, देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर x। ठीक, अब cosec ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x हो जाएगा sec का। दिस इज 10 स्क्वायर x इज द राइट आंसर। सॉरी, माइनस था ये, तो माइनस 10 स्क्वायर x इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर। बी जिसका आंसर, रवि डी नहीं, गलत है डी। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। विवेक का सही है, संभावी का सही है, शक्तिमान का सही है। बी इज द राइट आंसर, नोट डी। बी इज द राइट आंसर, माइनस 10 स्क्वायर x। ये माइनस रहेगा ना जी, ये वाला माइनस। डी नहीं आएगा ऋषिकेश, तुम्हारा आंसर बहुत इरर रहता है। थोड़ा मेहनत करो, अभी परीक्षा का समय है 27 तारीख को। अब कंटिन्यूअस अगर क्लास चलेगा आपको, कंटिन्यूअस इस टाइम में किसी न किसी एक सब्जेक्ट का अगर सभी दोस्त लोग आप एक्टिव हो जाइए, जितना भी डाउट होगा आपको करवा देंगे। 24, 25, 26 को कंटिन्यूअस क्लास लेंगे आपका हम। ठीक, तो सभी आप दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और बोलिएगा कि चलो भाई साहब यहाँ पढ़ने के लिए, है ना। ये बताओ, x इक्वल टू a cos थीटा है और y इक्वल टू a sin थीटा है, तो हमें dy अपॉन dx चाहिए। थीटा है x इक्वल टू π/4 पे। इसका आंसर बताओ जल्दी से। नहीं समझे सौरभ, नहीं समझे। ये आपको देखो क्या करना है, हमको किसी फंक्शन को किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में ना करें डिफरेंशिएशन। यानी d 10x का रहा है d cot x के रिस्पेक्ट में, तो अभी तक हम लोग क्या करते थे? x के रिस्पेक्ट में करते थे ना, तो x तो नहीं दिख रहा है। सर वेक्टर का फुल इंफॉर्मेशन 1 लेक्चर में दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तुम बताओ 2 4 10 बच्चा अगर रेगुलर हो जाओगे तो हम कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कल ये प्रीवियस ईयर एक दिन और है, उसके बाद कर देते हैं हम आपको एक दिन में, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर कर देंगे। ठीक, तो इसको आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में कर दिए ना, du अपॉन dx है, dv अपॉन dx, तो dx dx कैंसिल होगा तो du अपॉन dv दिख रहा है ना, तो u को x के रिस्पेक्ट में कर दिए क्योंकि फंक्शन ऑफ x है और v को x के रिस्पेक्ट में, तो आपको du अपॉन dx और dv अपॉन dx मिल गया। यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 40 का c, 40 का c, 40 का c देख लेते हैं। अब dx अपॉन d थीटा, क्योंकि देखो अभी जस्ट पीछे वाला सवाल टाइप था, है ना। ठीक, रेगुलर है, हाँ बिल्कुल रेगुलर, आज से रेगुलर रहेगा। तुम लोग बच्चा नहीं आता था इसलिए हम नहीं पढ़ाते थे, समझा। कहीं भी आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चा आएगा तो मन लगता है ना पढ़ाने में, तो हम इससे पहले भी क्लास लेते थे। आप देखना बहुत सारा क्लास हुआ होगा, कम से 30 40 क्लास हुआ होगा। तो हम क्लास कर रहे थे रेगुलर में, इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे थे, तो बच्चा ही नहीं आ रहा था, तो इसलिए बंद कर दिए थे। बिल्कुल वेक्टर का वन शॉट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। सब्जेक्टिव करवा देंगे, बिल्कुल करा देंगे, सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्टिव करा देंगे। तो कल आप प्रीवियस ईयर पढ़ लो, कल तक हमारे पास टाइप है क्वेश्चन, 60 65 क्वेश्चन होगा मे भी, तो कल कर देते हैं, परसों आपको वेक्टर कर देंगे। यानी आज के फ्राइडे है ना, तो सैटरडे नहीं संडे को वेक्टर चलेगा, संडे को, संडे का वेक्टर करवा देंगे। सभी लोग एक्टिव हो जाना, संडे को 9 साढ़े 9 बजे के बीच में ही आएंगे हम, ठीक, आपको वेक्टर करवा देंगे 40 का। तो dx अपॉन d थीटा क्या होगा, ए कांस्टेंट है तो cos का डिफरेंस क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना, और dy अपॉन d थीटा क्या हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx, तो dy अपॉन d थीटा लिख लो, क्या होगा a cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx x इक्वल थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 पे क्या हो जाएगा, कॉट माइनस कॉट थीटा है, और कॉट पाई बाय 4 कितना होता है, माइनस कॉट पाई बाय 4 होता है आपके पास, -1 इज द राइट आंसर। सी आंसर आ रहा है जी, तुम लोग कौन सा आंसर आ रहा था, सी ही आ रहा था लगता है, ए नहीं आएगा मोनू। देखो 40 का सी आएगा, माइनस आएगा, माइनस के साथ ना इसका डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो लोग साइन बहुत छोड़ते हो, एरर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। यार सभी क्लास कर रहे थे, तुम लोग जब क्लास करवा रहे थे तो रेगुलर नहीं था, हम तुम रेगुलर नहीं था इसलिए हम क्लास बंद कर दिए। तो क्लास आप लोग एक्टिव रहिएगा तभी तो क्लास होगा। क्लास तो आपके लिए हम कभी भी बताते हैं, कोई भी सब्जेक्ट मतलब मैथमेटिक्स में आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना तो आप हमें बोल देते, हम आपको करवाते। इतना दिन से तो देखो मैथमेटिक्स 1 जो है आपके अपोजिट ग्रुप वाला का कंटिन्यूअस चल रहा है, हर चैप्टर उसमें हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चा आता था।